भैया करूंगा ऐसे आरती कर लो सर ने और सभी लोग हाँ, दो लोग जाओ, दो लोग तुम नहीं, तुम इधर आ जाओ। रुकना चाहते हैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ, रुक जाए, रुक जाए। तो बटियाली कहने लगी ये बताओ, तुम अकेले ही हो कि तुम्हारे साथ में और कोई है? दो बच्चा और है। दो बच्चा और है? या तुम रुक जाओ, तुम काहे बोल रहे हो? क्यों? यानी तुम्हारी पत्नी भी है और दो बालक हैं। ये बताओ, केवल एक ही रात रुकना चाहते हो या कुछ काम भी कर लोगे? कुछ काम कर सकते हो? तो देखो, अब हम तुम्हें बताएं तुम्हें क्या काम करना होगा। सुनो, बटियाली समझाती हुई बोली, महाराज हमको, वैसे तो राजा थे लेकिन आज वक्त की बात है भैया। तुम्हारी जो पत्नी है जा भोजन बनाएगी और ये बच्चा मेरे सराय की पहरेदारी करेंगे, ठीक है? ले आओ अपनी पत्नी को, बुलाए लो, कहाँ है? बच्चों को ले आओ, ठीक है? सब लोग इधर बंधु,
ये रुको सब लोग। तो महारानी इधर बैठी हुई है, रानी आमली, और दिल में विचार कर रही है। क्या सोच रही है? क्योंकि लला वादना राजा भूखे ही चले गए थे हैं? तो आज रानी मन में अपने सोच रही है। लगा ये पत्नी किसकी सामने बेटा देखा है, सोचने लगा ये पत्नी किसकी है। अगर इस बटियाली से बात कर ले हम तो कुछ बात बन जाएगी। भक्तों नींद खराब हो गई सौदागर की लोगों। पूछ ले इधर बात करो, जा भटियारी जा है जी जा। हाँ चश्मा लगाई जो धनबाजी में भाई सौदागर का हल्के में ले का। हाँ पाकिस्तान जहाज आज सब है, जो हल्के में मामला है का। हाँ बोलो। देखो भटियारी, ये हाँ भटियारी तुम बोलो भटियारी, ये पत्नी किसकी है? किसकी है बोलो भटियारी। तो ऐसा करो, तुम्हारे जितने मनाए उतने पैसा ले लो और इसको हम संग में ले जाएंगे। दे दियो का? नहीं दियो? अरे दे दे। जवाब दिया। देखो भटियारी कहने लगी सौदागर ये पतिव्रता स्त्री है, इसलिए तुम्हारे साथ में जो नाई जाएंगी। अगर तुम नाई मान रहे हो तो सौदागर देखो तुम्हें 9 लखा हार देना पड़ेगा। दे दियो? ना भाई उस सामने देखो, उधर देखो, उधर उधर। अरे ये जनता तुम्हें देख रही, गोसाई में देखो। हाँ 9 लखा हार दे दियो का? सही बात। बारे पवन सिंह, अच्छा तो ठीक है फिर ऐसा करो अभी ना देखो तुम जाओ, तुम्हारा जहाज जहाँ पे है वहीं पे पहुंच जाओ, और जब हम भोजन देने के लिए आएंगे तब लेकर के भक्त को चली है। अब इधर सौदागर का जहाज खड़ा हुआ था। ये मैं नहीं होगा। हाँ बने तुम्हें 9 रुपया देते। सो आज जवाब दिया। देखो कहने लगी है कि तुम भोजन ले आओ। आमली से कहा है भोजन ले आओ तुम सौदागर को, और जो आमली ने हाथ आगे बढ़ाया सौदागर ने कलाई पकड़ी, रानी की कलाई पकड़ के और लेकर के साथ में चल दिया। इधर भटियारी लौट आई भक्तों, और 10 रुपया दीपक भैया बिचौली वेट कर रहे, भगवान सर्वदा प्रसन्न रखी। इधर भक्तों लला मैया कहाँ है, मम्मी कहाँ है लला? जवाब दिया। देखो पिताजी ये भटियारी जो है
ये माँ को लेकर के कहीं गई थी और उसके बाद में मैया लौट के ना आई तो महाराज अम्ब कहने लगे, बहन बटियारी, ये बहन मेरी पत्नी कहाँ है? बटियारी कहने लगी, हमें नहीं मालूम तेरी पत्नी कहाँ है? सुनो बा भाई बा, अरे तुम्हें तेरी पत्नी तो फिर राजी आई थी, हैं? ताकि मारे बात चलिए छोड़ के चलो जाओ यहाँ से, मेरी सराय खाली कर दो, हम तुम लोगों को नहीं रख पाएंगे। हमारी बटियारी बहुत चंचल है, चटकी जाएगी बटियारी भाई, रक्षा में है। हाँ आज भैया महाराज अम्म दोनों बच्चों को लेकर के जल्दी आओ बेटा, तुम्हारे मैया से तुम्हें बुलाएंगे। और भक्त रोते हुए महाराज अम्म आगे के लिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं। बेटा सरवर और नीर खड़े हो जाओ, सरवर नीर, सरवर बेटा तुम यहीं पे रुक जाओ, हैं? अब तुम्हारे छोटे भैया नीर को अब गोद में उठाए के ये नदी से उस पार लिए जा रहे हैं। हाँ बस खड़े हो जाओ। और लेकर के उस पार पे बस खड़ा कर दो, यहीं पे खड़ा कर दिया। उधर से महाराज लौट के आ रहे थे, नदी में भक्तों किस्मत ने साथ छोड़ दिया और पैर महाराज का फिसल गया है तो जमीन पे गिर पड़े, जमीन पे गिरी है। इधर दोनों बालक रोने लगे, दोनों बालक आज रोने लगे, आवाज लगाने लगे, पिताजी तुम हमें छोड़ के कहां चल गए हो? महाराज अम्म कहने लगे, बेटा जल के पास मत आना मेरे लाल, क्योंकि अरे जल से रहना दूर, दूर दरिया के
भास्कर थाम ले घोड़ा थाम ले। दीपक यादव इसी ग्राम बिचौली। देख लेगा कि कितनी देर में है। चार है तो कहाँ दस रही है पुड़िया। 500 के है सीधे। एक नहीं है लौटाए दिए। हाँ कि कपड़ा तो दिन जाए। बस रुक जाओ अब उतरे घट जाओ। कपड़ा तो दिन जाए और जन्म लो कपड़ा तो भक्तों को कपड़ा धो रहे हैं और सरवर नीर दोनों बालक रो रहे हैं। तो धोबिन कान लगी है धोबी हम क्या कहते हैं सुन आए रहे हो नहीं सुन रोने की धुन आई रही है पिया। तो मुझे देखो पब्लिक जनता देख रही है तुम्हें उधर सामने देखो। हाँ देखो ये रोने की धुन आ रही है जैसे बढ़िया तुमको ऊपर लगा लो। आ रही है इसलिए जो है चल करके देख लो। तो धोबी कान में जो है हम का जहाँ पे भूत रात है भूत हमें तो बहुत डर लग रहा हो तो पागल है का हम नहाए जाएंगे भूत है लला नहाए। तो धोबी ने बोली सुनो अरे घर में बैठ जाओ और घूंघट मार। तुम घर में बैठे जाओ जाके धोकर को देख लिए। धोबी भक्तों गया है और आगे बढ़ा तो क्या देखा कि कोई बालक मिली है। सरवर नीर को धोबी ने साथ में लिया। हाँ तुम आ जा धोबी कान लगो देख धोबी तू सही कह रही थी। जुद्ध लला मिली है पले पलाए ये लला मिली है जो पले पलाए चलो ले चलो किस्मत खुली बुढ़ापे में। हाँ घरे ले जा मिली है नहीं तो ले जाओ छप्पर की छाई नहीं है सब 3-4 हुई है सब काम करे गेहूं कटे 2-3-4 हुई है और एक दिन में 1-2 बीघा गिराई दी हो आराम से। और दोनों बालक जब तैयार हो जाते हैं सरवर नीर तो धोबी धोबी से आज्ञा लेकर के नौकरी के लिए चले हैं। नौकरी के लिए चले और जाकर के नौकरी मांग लोगे तो नौकरी मिलेगा।
हाँ लग जाओ साइड में दोनों लोग। ठीक है, तुम्हारी ज्वाइन तुम उधर लग जाओ। अब जब काम होगा तुम्हें बता दिया जाएगा। इधर बंधुओं, वही सौदागर, इसका जहाज कन्नौज नगर में पहुंच गया और रानी से ये वायदा किया कि तुम 12 वर्षों तक, रानी ने जवाब दिया है 12 वर्षों तक मेरे भाई बनकर के रहो और पति ना मिले तो तुम्हें हम पति बना लेंगे। हाँ, सौदागर पहुंच गया। महाराज मेरा जहाज तुम्हारे यहाँ पे आ चुका है और हमें 2 पहरेदारों की जरूरत है। हम क्या कह रहे हैं, हमें 2 पहरेदारों की जरूरत, भेज दीजिए। सरवर नीर को आज बंधुओं सौदागर के साथ में भेज दिया है। ले जाओ ये पहरेदार तो मिल रहे, तुम्हें ले जाओ। हाँ यही है, बस बैठ जाओ ये दोनों लोग, बैठ जाओ सामने मुंह किया करो। कोई ऐसी बात कहो जिससे ये रात कट जाए। जवाब दिया भैया अपनी बीती कहें या जग की बीती कहें, कहने लगे अपनी बीती कह दो। तो समझाने लगा है सरवर नीर से, अम्बा सोना कर जामे अम्बनाद महिमा, ऐसे करके आज रोने लगे। तो रानी समझ गई, क्योंकि रानी सौदागर के जहाज के पास में बैठी थी, ये मेरे ही बेटा है, सारा माल जहाज की नीति लेकर के चौपट कर गए। हमारे पहरेदार, हाँ उन्हें बुलवाया जाए। अब तो दोनों बच्चों को सरवर नीर को बुलाया गया। जवाब दिया, क्यों ये बताओ इन बालकों ने चोरी की है? गवाह कौन है? मेरी पत्नी। पत्नी कौन? वही आमली, हाँ खड़ी हो जाओ। अच्छा तो ये, हाँ उधर उधर तुम दोनों लोग इधर आ जाओ। अच्छा ये गवाही में है? रानी कहने लगी, हाँ महाराज इधर देखो, उधर सामने देखो, उधर देखो सामने। तुम लोग जो कहते हो बनाओ कर नहीं पाते। देखो मानेंगे, कैसे मानेंगे? इन दोनों से तुम कहानी सुनवाओ। कौन सी कहानी? जो ये रात में कहते रहे। राजा अम्ब कहने लगे, इसका मतलब नालायको तुम दोनों कहानी कहते रहे हो, पान कोई दूसरा लेके चला गया। कहानी सुनाओ। तो सुनाने लगे कहानी। मैंने रात में प्रभु कुछ नहीं कहा था, केवल अपनी बीती मैंने सुनाई थी। कौन सी अपनी बीती? सुनो। अम्बा लगनी एक ग्राम महाराज अम्ब खड़े हो गए। जवाब दिया, मेरे लाल सरवर और नीर तुम मेरे बेटा हो। और रानी आमली को भी खड़ा कर दिया गया। अब भटियारी बुलाओ। भटियारी कहाँ है? सरवर नीर से कहा भटियारी को लेके आओ। कहाँ है भटियारी? जाओ। अब भटियारा कहाँ है? हाँ जवाब दिया, दोनों को पकड़ लो। सरवर नीर दोनों को पकड़ लो और एक खंबा में बांध दो।
दूसरे की पत्नी को बेचने को मजा मिले तो मैं बांध दो उन दोनों को, और 100 को बांधो, इसको भी बांधो, इसको उधर साइड बांध दो। उठाओ कोड़ा आप इनके ऊपर लगाओ, अब तुम्हें पता चलेगा दूसरे के स्त्री को खरीद रहे हो, बेच रहे हो तुम, हैं? वैसे ड्रम बालू बबाल वैसे चल रहे हो नीले ड्रम को, असो तुम खरीदारी कर रहे हो। तो रानी आमली कहने लगी, रानी ने जवाब दिया, देखो सौदागर को छोड़ दो, क्योंकि इसने हमें अपनी बहन को बना करके रखा है, इसलिए छोड़ दो और इन्हें माफ कर दो। और ऐसे करके भैया क्षमायाचना के बाद में ऐसे करके आज रोने लगे। तो रानी समझ गई, क्योंकि रानी सौदागर के जहाज के पास में बैठी थी, ये मेरे ही बेटा है, सारा माल जहाज के नीचे